4 एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। तो 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y, राइट, प्लस 1 प्लस 1/16y² को हम लिख सकते हैं 1/4y का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि ये कुछ हमें इस तरीके से लग रहा है कि 2y का होल a² प्लस b² 1/4y का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2, a की जगह क्या है 2y, राइट, और b की जगह क्या है 1/4y, राइट। तो हम देखेंगे 2y भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा ओनली 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 9m² माइनस 1/25n²। तो 9m² को हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/25n² को हम लिख सकते हैं 1/5n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आइडेंटिटी हो रही है, इसको हम a माने और इसको हम b माने। तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो लिख देंगे 3m प्लस 1/5n और 3m माइनस 1/5n। तो यही इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट है 27b³ माइनस 1/64b³। तो इसको हम पहले ठीक से लिखेंगे। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 3b का होल क्यूब इसे लिखेंगे, माइनस 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो 1/4b का होल क्यूब है, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a³ माइनस b³। तो हम लिख देंगे फॉर्मूला, हम जानते हैं a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab, राइट। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, a की जगह यहाँ पर 3b और b की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 4b। तो 3b माइनस 1/4b, a² यानी कि 9b² प्लस b² 1/16b² प्लस ab 3b अपॉन 4b, 3b अपॉन 4b। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 3b माइनस 1/4b और 9b² प्लस 16b² प्लस 3/4। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट है x² प्लस 5xy6 प्लस 1/6। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम 6 एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1। तो 1/6 हम ऐसे लिख लें और 6x² प्लस 5x प्लस 1 ऐसे लिख लें। तो 1/6। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 6 की किससे होगी 1 से होगी। तो क्या हो जाएगा 6 कम 6। 6 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 5 आ जाए, 2 क्रॉस 3। तो 2 और 3 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 6x² प्लस 3x
प्लस 2x प्लस 1। तो 1/6 बाहर, 6x² प्लस 3x में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। तो क्या बचेगा 1/6, 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 और 3x प्लस 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 27u³ माइनस 1/25। तो 27u³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3u का होल क्यूब माइनस 1/125 को हम लिख सकते हैं 1/5 का क्यूब माइनस 27u²/5 अभी ऐसे रहने देते हैं प्लस 9u/25। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आइडेंटिटी हमारी लग रही है। आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये हमने आपको बताई है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² बाई b², 3ab², राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a हमें क्या दिया है 3u और b हमें क्या दिया है 1/5। तो 3 करेंगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3u का होल क्यूब माइनस 1/5 का होल क्यूब, राइट, माइनस 3a²b यानी कि a² 3u का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9u² और b की जगह 1/5 प्लस 3a की जगह क्या है 3u और b की जगह क्या है b² की जगह क्या आ जाएगा 1/25, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या यही आ रहा है हमारा 9×3 = 27/5, 3×3 = 9u/25। तो इसे सिंपली हम लिख सकते हैं 3u माइनस 1/5 का होल। तो यही इसके 5th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हम लोग देखेंगे। 6th पार्ट है 64y³ प्लस 1/125z³। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1/5 z/5 का होल क्यूब, राइट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे कि a³ प्लस b³ वाली आइडेंटिटी लगेगी और वो क्या होती है a प्लस b a² प्लस b² माइनस a। प्लस वाले में क्या होता है यहाँ माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y³, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो क्या हो जाएगा लिख देते हैं यहाँ a = 4y और b = z/5, राइट। तो क्या हो जाएगा a प्लस b 4y प्लस z/5, 1/5z बोल सकते हैं। a² क्या हो जाएगा a² 16y² प्लस b² z²/5 माइनस ab 4y क्रॉस z/5। तो ये हो जाएगा हमारा 4y प्लस 1/5z 16y² माइनस z²/5 प्लस z²/5 माइनस क्या हो जाएगा 4yz/5। तो यही इसके 6th पार्ट का आंसर। यहाँ पर हम देखेंगे कि b हमारा क्या है z/5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम लोग करेंगे
5 की जगह क्या हो जाएगा 25, क्योंकि z अपॉन 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा z स्क्वायर अपॉन 25।